आप वेजिटेबल शॉप्स पर जाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल आप परचेज करते हैं, उनमें से पालक को भी आप कभी कभी परचेज करते हैं। आज मैं जो पालक है या स्पिनच है, इसके साइंटिफिक एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा, इसको साइंटिफिक एनालाइज करूंगा कि आपको पालक क्यों खाना चाहिए। अगर हम ग्रीन गुडनेस की बात करें तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आपको सब जो ना फायदा करते हैं। वो लो कैलोरीज होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, इन आपकी जो बॉडी है उसको बहुत सारे तरीके से वो आपको हेल्प करते हैं। ये आपका इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको सबसे ज्यादा हेल्प करने की ताकत रखते हैं और इसके बहुत सरप्राइजिंग एडवांटेजेस हैं जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर आप पालक रोज खाते हैं या पालक आप रेगुलरली खाते हैं तो देखिए आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पालक का जहां तक सवाल है, पालक नियरली वाटरी वाटर है, पानी ही पानी भरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप मील में पालक खाते हैं, चाहे स्नैक्स में पालक खाएं, तो आपको इतना एक्स्ट्रा वाटर मिलता है, तो अल्टीमेटली आपका जो हाइड्रेशन है वो हमेशा मेंटेन रहता है। नंबर 2 पर आती है एपेटाइट। आपकी जो भूख है, जो पालक है उसको सप्रेस करके चलती है। स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो पालक है उसमें कुछ थाइकेलॉइड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। जो थाइकेलॉइड एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपकी जो एपेटाइट या भूख है उसको सप्रेस करके चलते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो थाइकेलॉइड एक्सट्रैक्ट्स हैं जो पालक में होते हैं, ये जो हंगर हार्मोन है उसके अमाउंट कम करते हैं और जो फील फुल के जो हार्मोन है उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं। अगर ऐसा होगा तो अगर आपने पालक खाई तो आपको जो भूख बार बार लगने की टेंडेंसी है वो कम होगी। अगर ऐसा होगा तो आपका जो वेट है वो बेटर मेंटेन रहेगा, इसलिए पालक जरूर खाइए। लुक एट द ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी जो बोन्स हैं उनको कैल्शियम चाहिए, उनको मैग्नीशियम चाहिए, उनको विटामिन के चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए जो बोन्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और बोन्स के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जो बॉडी है उसमें जो बोन्स हैं वो लगातार रिबिल्डिंग होती रहती है। इनका इन द सेंस कि जो पुरानी बोन है वो हमेशा फिनिश होती है और नई बोन बनती रहती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर ऐसा होगा कि पुरानी बोन तो खत्म हुई लेकिन नई रिप्लेस नहीं हो पा रही है ठीक से, तो आपकी बोन्स वीक होने लगती हैं। इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आप पालक खाते हैं तो आपको एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन के मिलता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीज होने की संभावना कम हो जाती है। लुक एट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो पालक है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको आयरन चाहिए, आयरन आपको ब्लड बनाएगा तभी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई होगी, नहीं तो आपको बहुत कमजोरी लगेगी, डिजीनेस होगी, कभी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना डेवलप हो, पालक आपको हेल्प करेगी। पालक को जरूर इस्तेमाल करिए। नाउ लुक एट द इम्यूनिटी का सिस्टम। जो पालक है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनमें वाइटमिन्स हैं, इनमें विटामिन ई है, इनमें मैग्नीशियम है। ये दोनों के दोनों मिलाकर आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको स्ट्रांग बना के चलते हैं और आपको जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे लड़ने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी का ठीक होगी तो आपकी बॉडी सामान्यतः जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनसे आसानी से लड़ पाएगी। नंबर 6 पर आता है बेबी डेवलपमेंट या फीटल डेवलपमेंट। इसको बहुत ध्यान से देखिए। जो पालक होती है उसमें फोलेट भरे हुए होते हैं या फोलिक एसिड भरा हुआ होता है। जो फोलेट की डेफिशिएंसी अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को है तो जो फीटस है या जो बच्चा है पेट में, उसको न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। स्पाइना बाइफिडा जैसे जो डिफेक्ट है उनकी संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी प्रेग्नेंट फीमेल्स डॉक्टर के यहां जाती हैं तो बाय एंड लार्ज वो हमेशा सप्लीमेंट के रूप में फॉलिक एसिड जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट हैं तो फॉलिक एसिड चाहिए। अगर आप रोज पालक खाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इस नेचुरल फॉलिक एसिड आपको काफी मिलता है और जो फीटस में इस तरह की जो डिफेक्ट होने की संभावना है वो मिनिमाइज हो जाती है। इसके अलावा जो पालक है उसमें विटामिन B6 भी काफी होता है, तो आपके जो बेबी है उसके ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए तो B6 आपको काफी ठीक मात्रा में हेल्प करता है। नाउ लुक एट द आईज।
जो पालक होती है उसमें ल्यूटीन होता है और जी-एंथिन होता है। ये जो पालक में इस तरह की चीज होती हैं, ये आपके जो आईज हैं उनको हेल्प करती हैं। जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है उसकी संभावना मिनिमाइज हो जाती है। आपको विटामिन सी भी मिलता है पालक में, विटामिन ए भी मिलता है। जो विटामिन सी है वो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट से आपको प्रिवेंट करता है, और जो विटामिन ए है वो आपकी जो रेटिना है उसको स्ट्रेंथन करता है। तो जो लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती थी उसमें हमेशा एडवांटेज मिलता है। तो पालक आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन से बचाएगी, कैटरेक्ट का इंसिडेंस नीचे करेगी, नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करेगी। इसलिए पालक को आंखों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। Now look at the free radicals। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। जो पालक है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं पालक में जो इन फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं एंड आपको बहुत एडवांटेजेस देते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बॉडी को डैमेज करके रिस्क पैदा करते हैं फॉर डायबिटीज, फॉर कैंसर्स एंड फॉर पार्किंसोनियस डिजीज। तो अगर आप फ्री रेडिकल्स को कॉम्बैट करते हैं जिसमें पालक आपको हेल्प करती है, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। पालक जरूर खाइए। नाउ लुक एट द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जो पालक होती है वो बहुत अच्छा सोर्स है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट का। जो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट है वो हार्ट डिजीज की जो पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ा सा नीचे करके चलती है। रिसर्च ऐसा मानती है कि जो पालक है या स्पिनच है ये आपका बीपी कम कर सकती है। जो आपकी आर्टरीज हैं उनको कम स्टिफनेस करेगी या उनको नरम करेगी। पालक में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो बीपी भी कम करके चलता है एंड आपका जो हार्ट है वो ठीक काम करता है। इसलिए अच्छे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए पालक आप जरूर इस्तेमाल करिए। नाउ लुक एट द एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। अगर आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन है तो तमाम परेशानियां होंगी, ज्वाइंट पेन से लगा के कार्डियक प्रॉब्लम तक। लॉन्ग टर्म जो इंफ्लेमेशन होता है वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। नाउ अगर हम पालक को देखें तो इसमें बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी पर्क्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो पालक जैसी जो चीजें हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन लेके आपकी बॉडी को हेल्प करती हैं। नाउ लुक एट द वुंड रिकवरी। अगर कहीं आपको कोई चोट लगी, आपको कोई घाव हो गया, तो इसको ठीक करने में पालक मदद करती है। कैसे? जो पालक है उसमें विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी है वो कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो कोलेजन है वो किसी भी घाव की रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस विटामिन सी कोलेजन बनाने में हेल्प करेगा, इन अल्टीमेटली आपका जो घाव है वो जल्दी इंप्रूव करेगा। नो पालक का जहां तक सवाल है ये बहुत वर्सिटाइल वेजिटेबल है। वर्सिटाइल इन द सेंस कि आप रा पालक इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद के रूप में, आप रा पालक इस्तेमाल कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ स्मूदी में, आप जो ना पालक इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीम करके, आप पालक इस्तेमाल करते हैं सॉट करके, या जो है ना आप चाहें तो एज कुक्ड वेजिटेबल पालक यूज कर सकते हैं। जो बहुत वर्सिटाइल वेजिटेबल है। आप राई यूज कर सकते हैं, स्टीम्ड यूज कर सकते हैं, आप इसको सॉटे करके यूज कर सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, और एज कुक्ड वेजिटेबल तो आप उसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें से ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा एडवाइजेबल हैं। उनमें से पालक जो रेडीली अवेलेबल है, जो मार्केट में आपको हर वेजिटेबल शॉप पे मिलती है, जरूर उसको परचेज करिए, जरूर इस्तेमाल करिए। इन साइंटिफिकली उसके एडवांटेजेस को देखिए कि आपको कितना एडवांटेज देने की ताकत रखती है। तो पालक के कितने एडवांटेज हैं आपकी बॉडी के लिए, इसको समझने में इस वीडियो ने अगर हेल्प किया जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।